अफगानिस्तान में भारत की खतरनाक तैयारी देख कांपे तालिबान। अब बहुत हो चुका, तालिबान के अत्याचारों को और नहीं सह पा रहे भारत। अब तालिबानी आतंकियों को जड़ से मिटाने का समय आ चुका है, इसीलिए भारत ने उठा लिया भयंकर कदम। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि भारत इतने दिनों तक इसलिए चुपचाप तमाशा देख रहे थे क्योंकि अफगानिस्तान में हालात सुधर आएगा और तालिबान के साथ भी भारत की रिश्ते अच्छे होगा। लेकिन दोस्तों, हालात तो पहले से और ज्यादा बिगड़ गया है और भारत ने अफगानिस्तान में जो निवेश किया है वो भी अब संकट में पड़ चुका है। तो ऐसे में भारत के पास तालिबानियों को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं बचे है। इसीलिए भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को एक्टिव कर दिया है और इसे किसी भी वक्त कंधार में जहां तालिबानी आतंकी संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय है वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। और खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिका भी लगातार अपने हवाई हमले बढ़ा रहे हैं ताकि आतंकियों को अफगानिस्तान के और जिलों पर कब्जा करने से रोका जा सके। और लग तो यही रहा है कि अमेरिका तालिबान के बढ़ते दबदबे को देख उन पर परमाणु बम भी गिरा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को तालिबान के खिलाफ परमाणु बम को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रॉयटर्स के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व के बीच पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसकी सीमा से लगी सुरक्षा चौकियों पर तैनात 46 अफगान सैनिक तालिबान के हमले के बाद भागकर उनके यहाँ आ गए हैं। यह घटना चित्राल क्षेत्र की बताई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। अफगान सेना की ओर से कंधार में आतंकियों पर बरसाए बम। अफगानिस्तान पर तालिबान के लगातार बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका फिर से सक्रिय हो गया है। उसने अफगान सरकार को सैन्य कार्रवाई में मदद का भरोसा दिलाया है। काबुल में तैनात अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ एफ मैकेंजी ने कहा है कि तालिबान के ठिकानों पर उनके हवाई हमले जारी रहेंगे। इसका असर कंधार में दिखने लगा, जहां अमेरिकी विमानों ने कमजोर पड़ती अफगान सेना के पक्ष में आतंकियों पर बम बरसाए। अफगान सैनिकों की मदद के लिए ये हवाई हमले जारी रहेंगे। काबुल में एक पत्रकार वार्ता में सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि तालिबान हिंसा की दबदबा में तेजी ला रहा है। इसी कारण अमेरिकी सेना ने कुछ दिन पहले हवाई हमले बढ़ा दिए हैं। अफगान सैनिकों की मदद के लिए ये हवाई हमले अगले 2 हफ्ते में जारी रहेंगे। जब मैकेंजी से पूछा गया कि क्या अमेरिकी सेना की 31 अगस्त को पूरी तरह से वापसी के बाद भी हवाई हमले किए जाएंगे, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने संभावना जताई कि मुस्लिम त्योहार निकलने के बाद तालिबान हिंसा में वृद्धि कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शहरों पर कब्जा करने में तालिबान सक्षम हो पाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, अफगान सेना की युद्ध रणनीति में बदलाव। ज्ञात हो कि हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा था कि अफगान सेना अपने युद्ध रणनीति को प्रभावी बना रही है। प्रांतीय राजधानी और बड़े शहरों में उसकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, जिलों को फिर नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रही है। ANI के अनुसार आतंकियों का खूनी खेल थम नहीं रहा है। इस बार आतंकियों ने गजनी प्रांत के मलिस्तान जिले को अपना निशाना बनाया। यहाँ 43 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें सुरक्षा बल के कुछ सदस्य भी थे। आम लोगों की हत्या में शामिल तालिबान। टोलो न्यूज के अनुसार ऐसी ही घटनाएं अन्य सत्र में की गई है। यहाँ के रहने वालों ने बताया कि आतंकियों ने ऐसे लोगों की हत्या की जिनका युद्ध से कोई संबंध नहीं था। मालिस्तान में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई। तालिबान के आंतरिक मंत्री ने इस नरसंहार की पुष्टि की है। IANS के अनुसार हेलमंद और बदेस्खान प्रांत में अफगान सेना ने तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए। हमले में 35 आतंकी मारे गए। UN ने कहा, नागरिकों की हत्या में इस साल रिकॉर्ड वृद्धि। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 2021 के 6 माह में 5113 नागरिक हताहत हुए हैं। इनमें से 1659 नागरिकों की हत्या कर दी गई और 3254 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अमेरिका सेना वापसी की मई में घोषणा के बाद हिंसा में तेजी आई है। पिछले सालों की तुलना में हिंसा के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस साल यहाँ नागरिकों की मारे जाने की घटनाओं में 47% वृद्धि दर्ज की गई है। पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित सीमा चौकी पर तालिबान के कब्जे अफगानी सेना के 46 जवानों ने पाकिस्तान में शरण ली
ली है। बताया जा रहा है कि इनकी चौकियों पर तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से अफगान सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शरण ली है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि घटना रविवार देर रात देश के चित्राल जिले के अरुण सेक्टर में हुई, जब अफगान नेशनल आर्मी के स्थानीय कमांडर ने पाकिस्तानी सेना से शरण और सुरक्षित मार्ग के लिए अनुरोध किया। पाकिस्तानी सेना ने अफगानी सैनिकों को लेकर की पुष्टि। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक बयान के अनुसार ANA और सीमा पुलिस के संबंध 5 अधिकारियों समेत 46 सैनिकों ने शरण मांगी है, क्योंकि वे अफगानिस्तान में पैदा हुए सुरक्षा हालात के कारण पाक अफगान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सैन्य चौकियों पर कब्जा बरकरार रखने में असमर्थ थे। पाकिस्तानी सेना ने सूचना और आवश्यक औपचारिकताओं के लिए अफगान अधिकारियों से संपर्क किया है। अफगानी सैनिकों को पाकिस्तान ने दी शरण। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अफगान अधिकारियों से संपर्क और आवश्यक सैन्य प्रक्रियाओं के बाद 5 अधिकारी सहित 46 सैनिकों को पाकिस्तान में शरण और सुरक्षित मार्ग दिया गया है। अफगान सैनिकों को सेना के स्थापित मानदंडों के अनुसार भोजन, आश्रय, आवश्यक चिकित्सा देखभाल सहायता प्रदान की गई है। डॉन की खबर के अनुसार सेना ने कहा कि इन सैनिकों को उचित प्रक्रिया के बाद सम्मानजनक तरीके से अफगान सरकार के अधिकारियों को लौटा दिया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बिगड़े हालात। गौरतलब है कि जब से अमेरिका ने सितंबर तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापसी की घोषणा की है, तब से तालिबान ने अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। तालिबान के बढ़ते हमलों के कारण सैकड़ों सैनिकों और अन्य अधिकारियों को पड़ोसी देशों पाकिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पहले भी शरण मांग चुके हैं अफगानी सेना के जवान। 1 जुलाई को इसी तरह की एक घटना में कम से कम 35 अफगान सैनिकों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सैन्य चौकी पर कब्जा बरकरार रखने में असमर्थता के कारण शरण और सुरक्षित मार्ग के लिए पाकिस्तानी सेना से अनुरोध किया था। सेना के अनुसार उन्हें पाकिस्तान में सुरक्षित मार्ग भी दिया गया और उचित प्रक्रिया के बाद अफगान सरकार के अधिकारियों को सौंप दिया गया। ताजिकिस्तान भागे 1000 अफगानी सैनिक। अफगान सेना हाल ही में काफी हद तक तालिबान के दबाव में आ गई है। इससे पहले जुलाई में तालिबान के हमलों के बाद 1000 से अधिक अफगान सुरक्षा कर्मी सीमा पर ताजिकिस्तान में भाग गए थे, जिसके बाद ताजिकिस्तान ने भी सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया है। इस चौकसी में ताजिकिस्तान का साथ रूस दे रहा है। अफगान सीमा पर रूसी टैंक ताजिकिस्तान सीमा पर गश्त कर रहे हैं। तो वही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे में बातचीत के मुख्य एजेंडे में पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को फंडिंग, दहशतगर्दों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने एवं अमेरिकी फौजों को छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में हालात है, जिन पर विशेष रूप से चर्चा होगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 27 जुलाई से शुरू हो रहे ब्लिंकन के 2 दिवसीय भारत दौरे में 4 देशों के समूह क्वाड के ढांचे के तहत मजबूत गठजोड़ बनाने पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इसी के तहत साल के आखिर तक क्वाड देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की संभावित बैठक भी होनी है। दोनों पक्ष क्वाड टीका पहल को आगे बढ़ाएंगे, ताकि भारत में बनाए जाने वाले टीका को हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को 2022 के शुरुआत में आपूर्ति की जा सके। सूत्रों ने बताया कि ब्लिंकन की इस यात्रा का एजेंडा व्यापक होगा, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर होगा और व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, डिजिटल डोमेन, नवाचार और सुरक्षा पर विशेष रूप से बातचीत की जाएगी। भारत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सिलसिले पर बहाली के लिए भी अमेरिकी प्रशासन पर दबाव डालेगा। मानवीय मसलों के अलावा विशेष रूप से छात्रों, पेशेवरों, कारोबारियों की आवाजाही को सुगम बनाने और कोरोना महामारी के चलते अपने देश से अपनों से दूर होने वाले लोगों को परिवारों से मिलने के मुद्दे पर ब्लिंकन के साथ चर्चा की जाएगी। एक सूत्रों ने कहा, महत्वपूर्ण दबाव और स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की लचीली आपूर्ति किए जाने का भी मुद्दा दोनों पक्षों के एजेंडे में होगा। दोनों पक्ष कोविड सहायता, आर्थिक मंदी और सुरक्षा परिदृश्य पर ध्यान देते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे। ब्लिंकन के नई दिल्ली के दौरे में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाए जाने की खबरों के एक दिन बाद सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि मानवाधिकार और लोकतंत्र सार्वभौमिक है और ये किसी राष्ट्रीय या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परे है। सूत्रों ने कहा, अरसे से चले आ रहे बहुलवादी समाज के रूप में भारत उन लोगों से जुड़ेगा जो विविधता के मूल्य को अब पहचानते हैं। सूत्रों ने कहा, भारत को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने उपलब्धियों पर गर्व है और अनुभवों को साझा करने में हमेशा खुशी होती है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। माता की जय। भारत माता की जय।
भारत माता की जय। भारत माता की जय।